A new journey starts. India goes electric. उनको मैं ये की हैंड ओवर करूंगा और उनको साथ ही कहूंगा कि ये जो इंडिया गोज इलेक्ट्रिक यानी नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये शुभ हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। आप अच्छे से ये जर्नी करें और फिर बताएं इस कार के बारे में हमारे तमाम जो कंज्यूमर्स हैं मारुति सुजुकी के, उनके बारे में प्लीज। तो पंकज ने हमको चाबी तो पकड़ा दी कि जाओ भाई 1150 किलोमीटर की श्रीनगर तक की यात्रा कराओ। यहाँ से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे लेंगे और वहाँ पे चीतल पे रुक के कुछ खाते पीते रुड़की होते हुए हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे। आज का हमारा स्टॉप है देहरादून। जो इस गाड़ी का एक फीचर है ई विटारा का, तो मुझे नहीं मालूम था, वो ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो हिंदुस्तान में कैसे होता है, आदमी जिगजैग गाड़ी चलाता है, जैसे कि वो जो कार रेस वाला गेम होता है ना, वीडियो गेम वैसे। पर इसमें अगर आप बिना इंडिकेटर के जिगजैग करने की कोशिश करेंगे तो इंडिकेटर से वापस भगा देगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो बहुत शानदार फीचर है। एज इंडिया गोज इलेक्ट्रिक, वी गो इनटू द हिल्स टुमारो ऑनवर्ड्स, यू एंड मी टुगेदर, एंड वी विल ड्राइव द ई विटारा into the hills. Hello and welcome to this fantastic journey called India Goes Electric by Maruti Suzuki. कल हम दिल्ली से देहरादून ई विटारा चला करके आए, बहुत मज़ा आया। आज सुबह हम देहरादून से निकलने जा रहे हैं। हम जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ और उसके बाद हम और आप चलेंगे पहाड़ों की ओर। देहरादून से जब आप बाहर निकलते हैं तो एक चौड़ी टोल रोड शुरू हो जाती है 6 लेन की, जिसमें हम चल रहे हैं अभी। ई विटारा चला रहे हैं तो इसमें थोड़ा मजा है, कंफर्ट जो है वो काफी बढ़िया है। ड्राइवर सीट पे लंबर सपोर्ट है, सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिक मूवमेंट है। ट्विन कंसोल है। चंडीगढ़ की यात्रा के बाद अगला पड़ाव होगा धर्मशाला। हम जा रहे हैं अपनी ई विटारा में आज चंडीगढ़ से धर्मशाला की ओर। चंडीगढ़ से धर्मशाला के रास्ते में हमारा पहला पड़ाव है आनंदपुर साहब। यहाँ रुके। इस जगह का अपना एक इतिहास है। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने इस शहर की स्थापना की थी। जब आप एक ई व्हीकल लेके हाईवे पे निकलते हैं तो पहली एंग्जाइटी होती है कि भाई बैटरी खत्म हो जाएगी तो चार्जिंग कैसे होगी। तो बताया गया हमें कि ई विटारा की बैटरीज सारे ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पार कर चुकी हैं, उन पे खरी उतरी हैं। तो जहां बाकी सेफ्टी फीचर्स हैं वहां बैटरी को लेकर के भी एक सेफ्टी का एहसास बना रहता है। आपकी ड्राइव स्मूथ चलती रहती है, जैसे कि हम अब पहाड़ों में घूमते रहेंगे एक सेफ्टी के एहसास के साथ। तो साहब हम पहुंच गए धर्मशाला। हमने चेक इन कर लिया और हमारी छत से बहुत शानदार व्यू है। पीछे धर्मशाला शहर है, धौलाधार पर्वत दिखता है, ऊपर मैक्लोडगंज है। लेकिन आज वक्त है अभी आराम का। कल हम और आप घूमेंगे पूरा दिन धर्मशाला। हम करीब 700 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। आपको पता है हम धर्मशाला आ चुके हैं। जैसे आपसे वादा किया था, आज आपको धर्मशाला घुमाएंगे। ई विटारा जो है डेडिकेटेड एक ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी, जिसका नाम है हार्टेक ई। ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें 60% से भी ज़्यादा अल्ट्रा हाई टेंसाइल और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील होता है। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी मजबूत होती है पर हल्की भी रहती है, वजन ज़्यादा नहीं होता है। ई विटारा ने भारत NCAP में 5 स्टार रेटिंग पाई है सेफ्टी की। अब आज थोड़ा आराम करते हैं। कल हम अपनी ई विटारा को लेकर निकलेंगे जम्मू की ओर। सुबह सुबह क्या सनशाइन है धर्मशाला में, लेकिन आज हम आपको धर्मशाला से सुबह सुबह ही लेके चलते हैं जम्मू की ओर। ई विटारा जो है कंप्लीटली भारतीय ईवी है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत गुजरात में फैसिलिटी में पूरी गाड़ी बनाई जाती है, इवन फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम और आप अब इस वक्त ढलान पर हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, मैं जैसे जैसे ब्रेक लगा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे चार्ज किलोमीटर की जो नंबर है वो बढ़ रहा है। इसे कहते हैं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग।
मतलब आप ब्रेक लगाइए तो ब्रेक की एनर्जी आपकी किलोमीटर बढ़ा दे रही है, बैटरी की लाइफ बढ़ा दे रही है। कुल मिला के कहने की बात यह है। भाई देखिए, जम्मू पहुंचते पहुंचते रात हो गई, रास्ते में हाईवे का काम चल रहा था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको चार्जिंग करना है और ढूंढना है कहाँ चार्जिंग होगी। तो फिर वही है, E4B ऐप को यूज़ करेंगे और ये देखिए सारे CPO इसमें दिख जाते हैं कि आसपास कहाँ क्या चार्जिंग स्टेशन है, किसके क्या है। इसी में पेमेंट की सुविधा भी है, तो डिस्कवरी से लेके पेमेंट तक सारा एक ही ऐप में है। कोई अलग अलग ऐप्स, अलग अलग वॉलेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे तो मिल गया यहाँ पास में ही एक नेक्सा का चार्जिंग स्टेशन मुझे मिल गया, नेक्सा के स्टोर पे। मैं जा रहा हूँ चार्जिंग पे लगाने और उसके बाद फिर सांस में सांस आई है तो थोड़ा चैन लिया जाएगा। तो मैं चल रहा हूँ चार्जिंग पे लगाने। साहब गाड़ी लगा दी गई है चार्जिंग पे। अब जम्मू हम पहुँच गए हैं, बहुत थके हुए हैं, अब थोड़ा आराम किया जाएगा और कल फिर हम और आप जब गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसको लेकर के सुबह चलेंगे श्रीनगर की वादी में और हम और आप घूमेंगे श्रीनगर ई-विटारा से। आज हमारी ई-विटारा जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ चली है। जम्मू से करीब करीब 250 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है श्रीनगर का। लेकिन एक डर है मन में कि श्रीनगर में तो 1 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, क्या उतनी ठंड में ई-विटारा ठीक ठाक चल पाएगी। जब मन में ये डाउट आया तो हमने पता किया तो पता लगा कि ई-विटारा एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करती है। मतलब ये कि चाहे एक्सट्रीम हीट हो बाहर, चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो, इसका एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है। वो बैटरी और मोटर की गर्मी और सर्दी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। सब फिर अंधेरा हो गया है, लेकिन हमने डल लेक के सामने होटल इंपीरियल लेक में चेक इन कर लिया है। श्रीनगर हम पहुंच गए हैं दिल्ली से चल के। अब हम कुछ खाएंगे और आराम करेंगे। आप भी आराम करिए, कल हम लोगों को साथ में श्रीनगर जो घूमना है। श्रीनगर में हम हैं, सुबह का 7 बज रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर है। मारुति सुजुकी का नेटवर्क इतना बढ़िया है कि जहाँ भी हम जाते हैं हमको सर्विस स्टेशन मिल जाता है। सुबह सुबह अपनी ई-विटारा को हमने चार्जिंग पे लगाया और हम आ गए हैं लाल चौक के पास हरीसा खाने, एक श्रीनगर का खास नाश्ता करने। हरीसा श्रीनगर का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ऐसा माना जाता है कि 18 घंटे तक इसको पकाया जाता है धीमी आंच पे। पहले थोड़े चावल के साथ मटन को स्टीम किया जाता है, तो उसको बंद किया जाता है, फिर मिट्टी की हांडी में रखा जाता है, रात भर धीमी आंच पे पकता है। इतना पक जाता है कि गल के पेस्ट की तरह बन जाता है। इसका फ़ायदा ये है, इसमें जो हर्ब्स होते हैं, जो मसाले होते हैं, कि दिन भर आपके अंदर गर्मी रहती है, सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। कहते हैं कि जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाता है। तो हरीसा खा के सुबह सुबह टहलते हुए बगल में ही था श्रीनगर का फेमस लाल चौक। हम वहाँ पहुँच गए, चाय पी रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। हम लोग शंकराचार्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं श्रीनगर में। पतला सा पहाड़ी रास्ता है, ऊपर जाता है। ऐसे में ई-विटारा का एक फीचर बहुत काम आया, हिल असिस्ट। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हों और गाड़ी एकदम से रोकनी पड़े और फिर स्टैंड स्टिल से जब दोबारा शुरू करते हैं, तो जितनी देर में आप ब्रेक से एक्सीलेटर पर पैर लाते हैं तो गाड़ी पीछे नहीं भागती, गाड़ी रुकी रहती है। ऐसे ही जब आप नीचे जा रहे होते हैं, जब डिसेंट पे होते हैं, तो अगर गाड़ी तेज़ी से आगे भाग रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स अप्लाई कर देती है। दोनों ही बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, खासकर पहाड़ी रास्तों में बहुत मददगार साबित होते हैं। कश्मीर आए और आपने कहवा ना पिया हो तो क्या फ़ायदा कश्मीर आने का।
श्रीनगर आए और डल लेक पे शिकारे की सैर न करें तो श्रीनगर की यात्रा अधूरी रह जाती है। इसने भी कहा है, सही कहा है, कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो साहब, दिल्ली से श्रीनगर की 1150 किलोमीटर की जर्नी यहाँ पे आके अब पूरी हो गई है। एज इंडिया गोज इलेक्ट्रिक बाय मारुति सुजुकी, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि many more people join the e-revolution.